इंडेक्स लेवल पे। लेकिन हाँ, अब जरा ट्रेड सेटअप और एफआईआईज ने कल भी बढ़िया पैसा झोंका। कैश मार्केट में फिर 2600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, और आप इंडिकेट कर ही रहो, ये पिछले 4 दिनों से देखिए हमारे मार्केट्स का मोमेंटम और एफआईआईज की कमेंसुरेट वो लगातार अच्छी बाइंग के आंकड़े। ईटीएफ का पैसा फ्लोज लेकिन आ रहे हैं, मोमेंटम बढ़िया है अपने फेवर में। कैसे रीड कर रहे हो आप ट्रेड सेटअप को? क्या करना चाहिए नवंबर में? नवंबर लग रहा है कि अब इस समय गोलमाल बदल रहा है एकदम। देखिए, इस मार्केट में बहुत सिंपल है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होती है ऐसी मार्केट में जिसमें ईटीएफ बाइंग इतनी होती है, एफआई बाइंग इतनी होती है। आप पिछले 2 या 3 दिन के लो को स्टॉप लॉस बना दीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कंटिन्यू करिए। अगर आप अनकंफर्टेबल है मार्केट में, देखिए आपका काम है मार्केट के मैसेज को पढ़ना और उस पर काम करना। मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है, हर डिप पे बाइंग आ रही है आशीष। और देखिए हर रोज, कल भी लास्ट के आधे घंटे में जबरदस्त बाइंग आई। बीच में जो इंट्राडे डिक्लाइन आई थी बैंक निफ्टी में उसकी वजह से, लेकिन निफ्टी में कोई डिक्लाइन नहीं थी, मतलब थी भी डिक्लाइन तो मामूली थी। अच्छा, आपको याद होगा 16,800 पे हमने एक वो आंकड़ा दिखाया था जिसमें एफआई शॉर्ट वर्सेस रिटेल लॉन्ग की बात हुई थी कि और कैसे रिटेल ने हर बार एफआई को पटकनी दी और चौथी बार वो वहां से हम अब करीब 1400 पॉइंट ऊपर भागे हैं। ये राहुल शर्मा जी जो काफ़ी ये डेटा को ट्रैक करते हैं, इन्होंने आज सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है कि पहली बार अगस्त 2022 के बाद एफआई के जो लॉन्ग हैं वो रिटेल लॉन्ग से ज़्यादा हैं अभी, क्योंकि हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो इसके लिए इस बार उन्होंने कहा कि चलिए हम भी लॉन्ग करके देखते हैं। तो इस बार एफआई के लॉन्ग जो हैं वो रिटेल के लॉन्ग से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब रिटेल को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको लग रहा है कि अब एफआई संभाल लेंगे मार्केट। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। लेकिन मार्केट ओवरबॉट होता जा रहा है। अगर आप इवन एफआई के आंकड़े देखें लॉन्ग शॉर्ट के, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआई सब थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं, 60% के करीब लॉन्ग पे चल रहे हैं। रिटेल भी, मतलब रिटेल के भी ऐसे नहीं कि शॉर्ट है रिटेल भी लॉन्ग है। ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी लॉन्ग है। इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि कब मार्केट का डिक्लाइन होगा। लेकिन अगर आपको एक अपने एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल का या परसों का जो लो है उसको एक स्टॉप लॉस बना दें। निफ्टी का ओवाई देखें, निफ्टी का प्रीमियम देखिए आशीष, 65 पॉइंट का प्रीमियम था कल जब निफ्टी फ्यूचर्स बंद हुए थे। और इतना हाई प्रीमियम। पुट कॉल रेशो देखिए 1.31। कुछ टाइम पहले पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड जोन में था, 0.7 से बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो न्यूट्रल जोन में गया, 1.1 पे आया, अब वो आ गया ओवरबॉट जोन में, अब वो आ गया 1.3, 1.5। मैं एक सिंपल मार्केट में मेरा एक लॉजिक रहा है, जब भी पुट कॉल रेशियो 0.7 के करीब आए आंख बंद करके बाय करिए, कोई ना कोई रीजन आएगा मार्केट ऊपर जाएगी। जब भी पुट कॉल रेशियो 1.5 पर आए आंख बंद करके प्रॉफिट बुक करिए और भले ही इवन सेलिंग करिए, कोई ना कोई रीजन आएगा। ये रीजन बताकर नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट बता के नहीं होते हैं। तो कहाँ पे होगा क्या होगा मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस मार्केट में इस समय देखिए, क्योंकि आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, आप आज की स्ट्रांग मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट कर दो मार्केट को। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप 16,800 से लॉन्ग है और 18,200 पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप बोलेंगे कि चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से उस लेवल को मान लीजिए, 18,000 मान लीजिए, 17,900 मान लीजिए, कोई भी एक लेवल मान लीजिए, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि ये मार्केट अब ओवरबॉट है। अच्छा, ओवरबॉट मार्केट का ये मतलब ये नहीं कि ज़्यादा और मई जून में मार्केट ओवरसोल्ड थी लेकिन रोज गिरती रही। तो ओवरबॉट मार्केट भी चढ़ती रह सकती है, हो सकता है, लेकिन फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अब अगर आप डिप्स की वेट करिए तभी मेरे ख्याल से बाइंग में आपके लिए बेटर रहेगा। तो 0.7 उधर बहुत ब्यूटीफुल कॉल था, 0.7 पे एक्यूमुलेशन शुरू करा था, अब हम धीरे धीरे करके इंच अप हो रहे हैं। अभी भी रूम है 1.5 के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन आ गई है। कल का सेशन